लालू के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, जो मंत्री रह चुके हैं और अभी विधायक हैं। उन्होंने गुपचुप तरीके से अनुष्का यादव नाम की एक लड़की से शादी कर ली। कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि तेज प्रताप यादव ने अनुष्का से शादी कर ली है। उसके बाद देखिए कल शाम से ही कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी, जिसमें ये है कि एकदम करवा चौथ के व्रत में जो चलनी से देख रही है अनुष्का और तेज प्रताप जी के एकदम होठों पर मधुर मुस्कान खिल रही है। आप जिम्मेदार आदमी हैं, जब शादी हुई थी उसके पहले आप बिहार सरकार में मंत्री रह चुके थे, आप विधायक हैं, ऐसे दबाव में ये है। एक वीडियो हो रहा है, उसमें भी दोनों बड़े ही प्रेम पूर्वक संबंध बना रहे हैं। एकदम कोशिश करेंगे तेज प्रताप पर हमला करने की, लेकिन ज्यादा इनको हमला नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और एक तस्वीर है तेज प्रताप के साथ अनुष्का का, जिसमें अनुष्का ने एकदम बिहारी स्टाइल में यहाँ नाक तक सिंदूर लगाया हुआ है, एकदम आदर्श भारतीय नारी लग रही है। अपना कचरा करते हैं, अपने परिवार को शर्मिंदा करते हैं और पूरी पार्टी को शर्मिंदा कर देते हैं। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव जो हैं अचानक काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं। और सुर्खियां की वजह ये है कि अचानक वो कल देर शाम फेसबुक पोस्ट के जरिए एक पोस्ट किया और उन्होंने अपने 12 साल का पुराना रिलेशनशिप का उजागर किया, ऐलान किया और बातें कही। और उन्होंने कहा कि मैं 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हूं। जिसके बाद बता दें कि उनके समर्थकों, उनके तमाम जो फॉलोवर्स हैं, वो तरह तरह की बातें करने लगे, तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे, तमाम सवाल भी अपने आप में उठने लगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं तेज प्रताप यादव का ये 12 साल का रिलेशनशिप अचानक उजागर होता है? ये सही कहा आपने, कल शाम से आप कह सकते हैं बिहार में एक छोटा मोटा भूकंप आ गया है। और खबर ये आ रही है कि जो लालू के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, जो मंत्री रह चुके हैं और अभी विधायक हैं, उन्होंने गुपचुप तरीके से अनुष्का यादव नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। अब ये कल शाम में उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, अपनी तस्वीर डाली, अनुष्का यादव की तस्वीर डाली। उन्होंने लिखा कि ये अनुष्का यादव है और 12 सालों से मैं लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, और ये सब कहा तो पूरा हंगामा हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया, है ना। उसके बाद फिर ब्रेक के बाद वो पोस्ट फिर हाजिर हो गया, फिर आ गया। पूरी नौटंकी हुई, नौटंकी अनलिमिटेड है। और रात में 11 बजे 10:56 पर फिर एक पोस्ट आया। इस बार तेज प्रताप यादव ने लिखा कि कुछ लोगों ने मेरा फेसबुक पोस्ट हैक कर लिया। एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने अचानक रात में जानकारी दी, हैक हो गया और AI की तरफ से, और AI ने जनरेट कर दिया है वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद देखिए कल शाम से ही कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी, जिसमें ये है कि एकदम करवा चौथ के व्रत में जो चलनी से देख रही है अनुष्का और तेज प्रताप जी के एकदम होठों पर मधुर मुस्कान खिल रही है। और एक तस्वीर है तेज प्रताप के साथ अनुष्का का, जिसमें अनुष्का ने एकदम बिहारी स्टाइल में यहाँ नाक तक सिंदूर लगाया हुआ है, एकदम आदर्श भारतीय नारी लग रही है। अब एक वीडियो हो रहा है, उसमें भी दोनों बड़े ही प्रेम पूर्वक संबंध बना रहे हैं एकदम। तो देखिए तेज प्रताप जी, आप सबको सोचते होंगे कि सब लोग बेवकूफ़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत अकल हम लोगों के पास है। पहली बात तो कुछ हैक वैक नहीं हुआ है ना, कुछ हैक वैक नहीं हुआ है। उन्होंने अपने से फेसबुक पोस्ट पर, अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज पर उन्होंने खुद किया था। दूसरी बात, कोई AI वगैरह नहीं है ना, ये एकदम सही तस्वीरें हैं, सही वीडियो है। और तीसरी बात कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि तेज प्रताप यादव ने अनुष्का से शादी कर ली है ना। और तस्वीरें बता रही और वो जो डिलीट कर रहे हैं, ये तो हो सकता है लालू राबड़ी ने उनको फोन लगा के फटकार दिया हो कि क्या कर रहे हो, फंसा रहे हो, या उनके वकीलों ने समझाया हो कि अरे भाई आपका भी तलाक का मुकदमा चल रहा है, ऐश्वर्या के साथ आप एक नए लफड़े में पड़ जाइएगा, आपने गैर कानूनी काम कर दिया है, पहली पत्नी को रखते हुए दूसरी शादी, हटाइए। वकील साहब ने उनको फोन करके कहा तो हटाया है। तो कुल मिलाकर यही बात है कि काफी सवाल उठ रहे हैं सर। मैं रोकना चाहूंगी कि अगर आप 12 साल से रिलेशनशिप में हैं और 2018 में आपने शादी की, तो फिर यानी कि आप शादी कर चुके थे अनुष्का से, उसके बाद भी आपने दोबारा शादी की? उसी पर मैं आ रहा था। देखिए ये कितनी गैर जिम्मेदारी का काम है तेज प्रताप यादव ने किया है। आपने 2018 में आपने ऐश्वर्या राय से शादी की और बहुत धूमधाम से शादी की, बड़े होटल में शादी की, और आप कह रहे हैं कि 12 साल से हमारा रिलेशनशिप है अनुष्का के साथ। मतलब ऐश्वर्या से शादी के पहले रिलेशनशिप है आपका, तो फिर आपने शादी क्यों की?
अगर आपको अनुष्का से मोहब्बत थी तो आपको शादी अनुष्का से करनी चाहिए थी, है ना। इसमें तो आपने 2 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर दिया। ऐसा तो नहीं कि दबाव में आकर उन्होंने शादी की? अब फिर इस पर मेरा दबाव क्या होता है? 6 महीने के बच्चे हैं वो, क्या कि आपको गोदी में उठा के इधर से उधर कर दिया गया? लालू जी ने सोचा होगा कि समाज का क्या कहेगा। अब अभी क्या दबाव का क्या होगा? ये सब देखिए मैं नहीं मानता। आप जिम्मेदार आदमी हैं, जब शादी हुई थी उसके पहले आप बिहार सरकार में मंत्री रह चुके थे, आप विधायक हैं, ऐसे दबाव में ये है। अब ये देखिए सीधे देखिए, एक तो मैं तेज प्रताप के बारे में कहता हूँ कि इनमें, इस आदमी में परिपक्वता का बहुत अभाव है। एक उम्र के साथ बढ़ने के साथ जो समझदारी आती है वो कभी मुझे तेज प्रताप में नहीं दिखाई देती है। अब इसी साल होली का वाकया, आपने बॉडीगार्ड को कह रहे हैं कि नाचो नहीं तो तुमको मैं निलंबित करवा दूंगा। बताइए ये किसी आदमी का काम है कि आप अपने बॉडीगार्ड को कहिए कि होली में नाचो नहीं तो निलंबित हो जाओगे, उसकी ड्यूटी है नाचना? क्या एक बात मैंने कही तो ऑपरेशन सिंदूर के समय कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान पर जाके बम गिरा दूंगा, मैं तो पायलट हूँ। अरे आप यदि पायलट हैं भी तो क्या आप भारतीय वायुसेना में क्या बम गिरा दीजिएगा? मतलब इसको कभी भगवान शंकर का हुलिया बना लेते हैं, कभी भगवान कृष्ण का। जैसे छोटे छोटे बच्चे का फैंसी ड्रेस शो होता है ना स्कूल में, मालदीव में भी जाके वहां पे मंथन कर रहे हैं। बताइए, तो ये सब बिल्कुल मतलब परिपक्वता का अभाव है, समझदारी का अभाव है। अपना भी कचरा करते हैं। ऐश्वर्या राय के साथ इनको शादी नहीं करनी चाहिए थी, अनुष्का के साथ थी। अपना कचरा करते हैं, अपने परिवार को शर्मिंदा करते हैं और पूरी पार्टी को शर्मिंदा कर देते हैं ये तेज प्रताप यादव, जो इन्होंने किया है। और फिर मैं कानूनी पहलू दर्शकों को बताऊं कि दूसरी शादी करना पहली पत्नी के रहते हुए गैर कानूनी है। भारत न्याय संहिता जो है BNS में धारा 84 में गैर कानूनी है। उसमें 7 साल तक की कैद की व्यवस्था है, 7 साल तक का कैद का प्रावधान है। अगर आज ऐश्वर्या राय उसको लेकर आप पर केस कर देती है कि मेरे रहते से दूसरी शादी की, तो तेज प्रताप जी की बहुत मतलब मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी, एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी 25 का विधानसभा चुनाव में महीने बच गए हैं, अब कुछ ही महीने, तो ऐसे में इसका कितना चुनाव पर असर पड़ने वाला है? देखिए ये लालू परिवार के हैं, तेज प्रताप खुद विधायक हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, राजनीतिक एक व्यक्ति हैं, तो इनके जो विरोधी हैं वो तो हमलावर होंगे ही। विरोधियों का तो ये धर्म ही है हमलावर होना। भाजपाई लोग हमलावर होंगे, जदयू वाले हमलावर होंगे, लोसपा वाले। लेकिन कुछ बातें मैं दर्शकों से कहूँ। पहली बात, भाजपाइयों को ज़्यादा कूद फांद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी बीवी के साथ बहुत खराब सलूक किया है ना। जसोदाबेन जो नरेंद्र मोदी की पत्नी है, जिनके साथ नरेंद्र मोदी ने मतलब अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए, जसोदाबेन को आज प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने दिया जाता है। भले ही मोदी जी कहे कि मेरे लहू में एकदम गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ता है, लेकिन जसोदाबेन के सिंदूर का उन्होंने कभी मान नहीं रखा। इसलिए भाजपाइयों को नहीं उछलना चाहिए, क्योंकि तेज प्रताप पर उंगली उठाएंगे तो मोदी जी की भी वैवाहिक जीवन पर चर्चा होगी, है ना। लोजपा वालों को ज़्यादा कूद फंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि रामविलास पासवान ने राजकुमारी देवी के रहते हुए शादी की थी रीना पासवान से, है ना। चिराग पासवान की 2 मम्मियाँ हैं, एक मम्मी एक बड़ी मम्मी। लोजपा वाले ज़्यादा कूद फांद नहीं करें, जदयू वाले ज़्यादा कूद फांद नहीं करें, क्योंकि पलटू राम का वैवाहिक जीवन क्या था वो सबको जानते, सबको मालूम था है। और पलटू राम की पत्नी मंजू सिन्हा की रहस्यमय मौत हुई थी, फिर उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। इसलिए देखिए ये लोग कोशिश करेंगे तेज प्रताप पर हमला करने की, लेकिन ज़्यादा इनको हमला नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो आप यदि तेज प्रताप की शादी की चर्चा करेंगे तो फिर मोदी की शादी की चर्चा होगी, रामविलास की शादी की चर्चा होगी, पलटू की शादी की चर्चा होगी। तो ये बात मैं कहता हूँ जी। और एक और सवाल है कि जब अचानक से ये पोस्ट किया गया तो काफी मन में सवाल ये भी उठने लगे, लोगों का सवाल भी है कि आखिर अचानक तेज प्रताप यादव को कल शाम ही क्यों नजर आया? अब मेरा अगर जो पुलिसिया दिमाग है ना, वो कुछ उसमें एक बात आ रही है। मुझे लगता है कि अभी तो तेज प्रताप घूमने गए थे ना मालदीव, तो मालदीव में मेरा मन कह रहा है, अब कोई इसका मैं पुष्टि नहीं कर रहा कि हो सकता है वहाँ अनुष्का भी पहुँच गई हो, है ना। और हो सकता है वो एक होटल में ही हो या एक कमरे में ही हो, और अनुष्का ने इस पर काफ़ी मतलब दबाव बनाया हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या तुमने हमसे शादी कर ली है, मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, तुम्हारे लिए सिंदूर लगाती हूँ, तो इस चीज़ को तुम मतलब सार्वजनिक करो। कब तक इसको मतलब लुका छिपा के रखोगे? और तब बेचारे ने उसको सार्वजनिक कर दिया। अब जब सार्वजनिक कर दिया तो इधर से मम्मी पापा की डांट पड़ गई। तो होता है ना, अभी वो तेज प्रताप की स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई है। इधर से उसको तो अनुष्का का प्रेशर पड़ता है, इधर से लालू राबड़ी का प्रेशर पड़ता है। इसलिए पल में पोस्ट डिलीट होता है, फिर पोस्ट आता है, फिर डिलीट होता है, फिर पोस्ट आता है। जी, आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी? साफ साफ कह रहे हैं कि शायद मालदीव में दोनों साथ में होंगे, इसी वजह से अचानक से तेज प्रताप यादव को उनकी पत्नी जो अनुष्का है वो दबाव डाली होगी कि आप हम
हमसे हमारे साथ रहते हो, हम आपके लिए सिंदूर लगाते हैं, लेकिन आपने कभी प्यार का इजहार नहीं किया, इसलिए अचानक तेज प्रताप यादव का ऐसा मन बना और वो फेसबुक पोस्ट पर आकर अपनी तस्वीरें लगा दिए, साझा किए। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनके घर में भी कुछ ना कुछ हलचल हुई कि इस वजह से लगातार कभी पोस्ट डिलीट हो रहे थे तो कभी पोस्ट अपलोड हो रहे थे। लेकिन तेज प्रताप यादव बीती रात ये भी करार दिए कि हमारा फेसबुक अकाउंट जो है हैक कर लिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।